अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और आज हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स बाय ऑड्री सिम्पसन की एक्सरसाइज नंबर 3.4 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की थी। होपफुली आप लोगों ने वो कंप्लीट कर ली होगी। तो हम एक्सरसाइज 3.4 देखते हैं। इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 5a मल्टीप्लाइड बाय 3b। नो डिफिकल्टी इन दैट। 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15 बन जाएगा। ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू बी, तो हम ए बी भी लिख सकते हैं, तो 15 ए बी लिखेंगे। ठीक है, ये बात होपफुली आप सबको पता होगी क्योंकि हम ये रिवीजन के तौर पे एक्सरसाइज करें तो मैं थोड़ा तेज़ तेज़ आगे जाऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में 6y इंटू 4z, 6y इंटू 4z, 6 4 ज़ार 24 yz। क्वेश्चन 3, 3x इंटू 2x विच इज़ 2 ज़ 6, और x इंटू एक्स जब सेम टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं एक दूसरे से तो वो जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है उतनी दफ़ा उनके ऊपर उनका वो ऐड हो जाता है। ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, अगर 3x होते तो 6x क्यूब हो जाता। आइए चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं। 10x इंटू 3x इंटू 2। ठीक है, 10 3 ज़ा 30, 30 इंटू 2 60, और x दो हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब है x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई इंटू 3z इंटू 2। 3 2 ज़ा 6 और एक्स वाई जी, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं पहले डिवाइड के सवाल की तरफ अपने। अच्छा, डिवाइड वाला सवाल है। 5a/5 हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को डिवाइड वाले सवाल में मसला हो, मल्टीप्लिकेशन में नहीं हो, तो ये उनको गौर से देख लें। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 5a/5। तो ये 5 कट जाएगा और ये 5 कट जाएगा, बचेगा खाली a। अब ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन 7 आप लोग करेंगे क्योंकि मैंने इस तरह के मल्टीप्लिकेशन के मैं सारी क्वेश्चन अब और छोड़ रहा हूँ। सिर्फ ये वाला करेंगे और डिवाइड के सारे करेंगे, ताकि आप लोग खुद भी करके थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाए। ताकि सारे सवाल हम ही सॉल्व करा देंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे। 8/2x, 8/2x इज इक्वल्स टू 8/2x। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। आंसर है 4/x। यही आंसर है, मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, क्वेश्चन 8 कर लिया है हमने। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। 10cd/5c, 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, c और c कट जाएंगे तो ऊपर क्या बचा, 2d। यही आंसर है। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 में 4x डिवाइड बाई 2 है। 4x डिवाइड बाई 2 बहुत ईजी है। 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, 2x। क्वेश्चन 11, 6/12d, 6/12d, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 इज इक्वल्स टू 1/2d। 3ab, क्वेश्चन 12 है। 3ab डिवाइड बाई 2ab, ये कैसे होगा। 3ab और ये कट जाएंगे, आंसर हो जाएगा 3/2। अब क्या रह गया, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 13 भी इजी है, आप लोग करें इसको सॉल्व। 2d, ये भी इजी है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए करके दिखा देता हूँ। 6c डिवाइड बाई bc। ठीक है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, बॉड मास के रूल के तहत करेंगे। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। bc डिवाइड बाई dc, bc डिवाइड बाई dc, c और c कट गया, क्या बचा, b/d।
2d इंटू बी अपॉन डी। डी इधर है, ये कट जाएगा, और उप्स ये क्या आ गया, हाँ सॉरी, डी इस साइड पे ऊपर है, इस साइड पे नीचे, ये कट जाएंगे और फिर 2 इंटू बी रह जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू बी इक्वल्स टू 2b। अब मैं ज़रा आंसर चेक कर लूँ फिर मैं कंफर्म करता हूँ आपको। देखा गड़बड़ हो गई ज़रा, राइटिंग इसलिए कहते हैं थोड़ी सी अच्छी कर लेनी चाहिए, राइटिंग की वजह से ये 6 था, ये बी नहीं था, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई। 6c अपॉन बी सी, ये कटा तो 6 अपॉन डी बचा, ये बी अपॉन डी नहीं था, 6 अपॉन डी, इस सबको कट करना पड़ेगा। 2d इंटू 6 अपॉन डी, ये हमने सही किया था, इसको कट किया, आंसर है 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 12। ठीक है, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट हो गई है, और जो सवाल मैंने नहीं कराए हैं बहुत सिमिलर हैं जिन उन सवालों के जो मैंने करा दिए हैं, बहुत इजी हैं, तो आप लोग उनको पूरा कीजिए, और फिर हम अगली वीडियो जो कि चैप्टर 3.9 की होगी, क्योंकि उसी की रिक्वेस्ट आई थी, बीच की एक्सरसाइज आसान है तो वो होपफुली आप सब ने कम्प्लीट कर ली होंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। अपना अल्लाह हाफ़िज़।